हेलो एवरीवन। तो इससे लास्ट वीडियोस में हमने बहुत सी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बाउंडेड सेट, देन completeness axiom of real numbers एंड द रैशनल नंबर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया है। तो अब हम एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इसमें हम पढ़ेंगे नेबरहुड एंड इंटीरियर पॉइंट, और आगे के नेक्स्ट वीडियोस में हम ओपन सेट, क्लोज्ड सेट्स, लिमिट पॉइंट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत अच्छे से इनको वीडियोस को एंड तक देखना और ध्यान से समझना, सो दैट ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप के लिए आगे की क्लासेस में भी नेक्स्ट ईयर अगर आप मैट्रिक्स स्पेस वगैरह जब पढ़ोगे, सो दिस विल बी वेरी यूजफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to study about neighborhood of a point. So neighborhood of a point में we will consider S as the subset of a real number and consider any point P belonging to R. Then this set S, this is said to be neighborhood of point P if for epsilon positive there exists an open interval P minus epsilon, P plus epsilon, P obviously इसको belong कर रहा है, P belongs to this which is wholly contained in S. That means कि हमारे पास एक open interval इस तरह का होना चाहिए which contains P and which is contained in S. तो उस केस में हम S को क्या कहेंगे? P का नेबरहुड कहेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो ओपन इंटरवल P माइनस एप्साइलन और P प्लस एप्साइलन है, इसको हम बोलते हैं एप्साइलन नेबरहुड ऑफ P। where epsilon is positive, obviously P belongs to P minus epsilon, P plus epsilon, ये तो होगा ही। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम ओपन इंटरवल इसी फॉर्म में लेके चले, हम कोई और ओपन इंटरवल भी ले सकते हैं। तो डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हो कि दैट द सबसेट S इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ पॉइंट P if there exists an open interval AB such that P belongs to AB and contained in S. तो AB भी हमारे पास एक ओपन इंटरवल है जिसमें P है और बिलोंग करता है, और ए भी आपका एस के अंदर है, तो उस केस में भी हम क्या कहेंगे? एस इज नेबरहुड ऑफ पी। तो ये नेबरहुड की डेफिनेशन है। और इसी केस में अगर हम यहीं से साथ के साथ हम अगर डिफाइन करें इंटीरियर पॉइंट को, तो यहाँ आप इस केस में व्हाट इज इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि दोनों डेफिनेशन सेम है तो हम साथ साथ लिखते हैं ताकि आपको दोनों में कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। इंटीरियर पॉइंट में क्या होगा हमारे पास? इस केस में सेम डेफिनेशन आप लेके चलोगे, बट यहाँ अब हमारे पास ये P क्या कहलाएगा? P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन भी हमारे पास यही हो गई, दैट एनी पॉइंट P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S if for epsilon greater than 0 we have P belonging to P minus epsilon, P plus epsilon, और any open interval AB भी ले सकते हो
विच इज कंटेन्ड इन एस। सेम डेफिनेशन मीन्स ये जो सेट एस है ये तो हमारा कहलाएगा इस पॉइंट पी का नेबरहुड, और जो पॉइंट पी है दिस इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट दोनों को ही हम साथ साथ लेके चलेंगे ताकि दोनों की हमें क्लैरिटी आ जाए अच्छे से। So some examples. तो सबसे पहले हम इसमें प्रूव करें कि कोई भी जब आप ओपन इंटरवल लेके चलते हो, so this is neighborhood of all of its points. So these are there are some examples और illustrations आप कह सकते हो। Illustrations of neighborhood और interior point. तो सबसे पहला हम इसमें लेकर के चल रहे हैं that any open interval इन जनरल आप कोई भी ओपन इंटरवल ले लें, सपोज ए बी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, सो लेट अस सपोज दैट वी कंसीडर एनी पॉइंट, हमें कोई भी रियल नंबर लेके चलना है, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमें देखना है कि ये इसका नेबरहुड कब होगा, ओपन इंटरवल ए बी नेबरहुड कब होगा। नाउ व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हम दो केसेस लेके चले व्हेन एक्स, क्योंकि जब भी आप नेबरहुड की बात करोगे तो हमें एक ओपन इंटरवल चाहिए होता है जिसको कि एक्स आपका बिलोंग करे। एंड इफ यू टेक एक्स बिलोंग्स टू ए बी, so obviously x belongs to AB and AB is equal to AB, so we can say that this is subset or equal to AB means, and this implies that AB is neighborhood of x। अब x आपने यहाँ किसको बिलोंग करता हुआ लिया था, ओपन इंटरवल AB को बिलोंग करता हुआ हमने लिया था। दैट मीन्स इंटरवल AB is neighborhood of, this is neighborhood of all points of ओपन इंटरवल ए बी। अब अगर हम कोई पॉइंट लेके चलते हैं जो ए बी को बिलोंग ना करता हो, जैसे एक्स बिलोंग्स टू आर लिया था क्योंकि हमने यहाँ पर, अब आर में आपने ये डिफरेंट केसेस लिए, जो फर्स्ट केस आपने लिया एक्स बिलोंग्स टू ए बी लिया। अब हम अगर लेके चले एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी में हमारे पास एलिमेंट्स हो सकते हैं विच इज लेस देन इक्वल टू ए और when x is greater than equal to b. So when x is less than equal to a, in that case अगर हम x का नेबरहुड की बात करें, so if you take x minus epsilon x plus epsilon, obviously x belongs to this, but this is not contained in AB। क्यों? ऐसे आप इसे नंबर लाइन पर समझे, ये हमारे पास सपोज ओपन इंटरवल ए बी है और अब जो x हमने लिया है दैट इज लेस देन और इक्वल टू ए, मतलब या तो वो इस साइड पर होगा ए, यहाँ पर कहीं भी, तो सपोज ये आपका यहाँ भी हो सकता है या बिल्कुल ए के ऊपर भी हो सकता है आपका वो। तो उस केस में जब आप x का नेबरहुड लेके चलेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। तो आप देख रहे हो कि ये जो इंटरवल है दिस, इसमें से इसका कोई भी पॉइंट इसके अंदर नहीं है, अदर पूरा तो है ही नहीं। अगर आप a के ऊपर भी लेके चलोगे तो ये a का हमारे पास, यहाँ अलग से दिखाते हैं हम a वाला केस। सो ये आपका a है पॉइंट, दिस इज b। तो a का अगर हम नेबरहुड लेंगे सो दैट विल बी a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन,
उस केस में जो आपके ये राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स हैं वो तो इंटरवल ए बी के अंदर आएंगे, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट्स हैं हमारे फ्रॉम ए माइनस एप्सिलॉन टू ए, ये आपका ए माइनस एप्सिलॉन से ए तक जितने भी पॉइंट्स हैं दे डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी। ए माइनस एप्सिलॉन टू ए, दिस इज not a subset of AB, and that means कि x less than equal to a is not a neighborhood of x less than equal to a is not neighborhood of sorry उल्टा बोल दिया हमने। we will say that AB is not neighborhood of for any point x less than equal to a, ठीक है। for x less than equal to a, AB is not a neighborhood, right? in the same way हम x greater than equal to b के लिए बात करेंगे। इसको जब आपने x is equal to b लिया तो ये हमारे पास नेबरहुड आएगा b minus epsilon to b plus epsilon, and the points from b to b plus epsilon वो आपके a b इंटरवल के अंदर नहीं है, and so we will say that कि जो इंटरवल ए बी है सेम वे में हम कहेंगे ए बी इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो इससे आगे वालों के लिए भी नहीं है। दैट मीन्स कि जो ओपन इंटरवल है हमारे पास वो सिर्फ अपने ओपन इंटरवल के पॉइंट्स का ही नेबरहुड है। तो अब यहीं से अगर हम बात करें तो आप इंटीरियर पॉइंट्स भी बता सकते हो कि ओपन इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे। जिन पॉइंट्स का वो नेबरहुड है वही उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। दैट मीन्स एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी इज इट्स इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हमारी एक इलस्ट्रेशन थी ओपन इंटरवल ए बी की। नेक्स्ट आगे हम सेम वे में करते हैं। क्लोज इंटरवल बिल्कुल ऐसे ही है आपका। अगर आप लेते हो क्लोज इंटरवल ए बी, सेकेंड इलिस्ट्रेशन फॉर क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये आपका क्लोज इंटरवल ए बी जो है ये नेबरहुड, इसके लिए भी वही आएगा, दिस इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। इसमें भी ये ए और बी इसको बिलोंग तो करते हैं लेकिन ये ए और बी का नेबरहुड नहीं है। अगेन बिल्कुल सेम वे में हम इलस्ट्रेशंस देंगे कि इफ यू कंसीडर x बिलोंगिंग टू ए बी then this is contained in closed interval AB, and therefore closed interval AB is neighborhood of each point of open interval AB। इतना बात तो हो गया। लेकिन अगर हम अगेन इस केस में लेके चलते हैं x इज लेस देन इक्वल टू a, सो फिर से वही सेम इलस्ट्रेशन हमारे पास आएगी दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन this is not contained in open interval AB। अगेन वही चीज कि x माइनस एप्सिलॉन से लेकर के x तक के जो पॉइंट्स हैं हो सकता है x आपका उसके अंदर हो सकता है ना हो, बट जो बीच के सारे पॉइंट्स हैं वो इस इंटरवल में नहीं होंगे, इसलिए दिस इज नॉट नेबरहुड ऑफ x when x is less than equal to a। in the same way for x greater than equal to b, again you will say the same thing, and therefore interval AB is not neighborhood of any point which is less than equal to a
और ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एंड दैट मीन्स कि जो क्लोज इंटरवल ए बी है वो भी हमारा सिर्फ ओपन इंटरवल ए बी के पॉइंट्स का ही नेबरहुड है। एंड देयरफॉर इंटीरियर पॉइंट्स की अगर हम बात करें कि इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी are the points of ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी के जितने पॉइंट्स हैं, यानी कि ए और बी को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स हमारे इसके इंटीरियर पॉइंट है। बिल्कुल सेम आर्गुमेंट्स हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स के लिए भी देंगे। नेक्स्ट आप एक एग्जांपल ले सकते हैं फाइनाइट सेट का। इफ यू कंसीडर एनी फाइनाइट सेट, any finite set is not neighborhood of any point. इनफैक्ट किसी भी रियल नंबर का वो नेबरहुड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेट लेकर के चलें 1 2 3 4 5 फाइनाइट सेट है। अब आप जो एलिमेंट्स इसको बिलोंग करते हैं वो ले लीजिए, या इससे बाहर के एलिमेंट्स कोई भी ले लें हम। मीन्स इफ यू टेक एनी एक्स बिलोंगिंग टू आर, सो देन x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल में हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। सो दिस कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, जबकि जो सेट हमें ए गिवन है वो फाइनाइट है। सो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन is not contained in A, and so A is not neighborhood of any x belonging to R, means no point is its interior point. So finite set has no interior point. ये भी चीज आ गई यहाँ से कि ये नेबरहुड तो नहीं है किसी भी पॉइंट का, और इसलिए इसके कोई इंटीरियर पॉइंट्स भी नहीं होंगे। इन द सेम वे यू कैन कंसीडर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि अभी जो हमने फाइनाइट सेट का एग्जांपल लिया है वो भी आपका कुछ इसी तरह का ही है, बट इसमें बस फाइनाइट एलिमेंट्स है। अब नेचुरल नंबर्स में हमारे पास एलिमेंट्स तो हो जाएंगे इनफाइनाइट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और जो आपने एक्स का नेबरहुड कंसीडर करा उसमें भी हमारे पास इनफाइनाइट ही एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, जबकि आप ये जो इंटरवल लेके चलोगे यहाँ x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, इसमें आपके पास नेचुरल नंबर्स के अलावा इंटीजर्स, रैशनल्स, इररेशनल्स कुछ भी आ सकते हैं। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट कंटेन्ड इन दिस, बिकॉज इफ यू कंसिडर एनी x बिलोंगिंग टू R, से आप लेके चलते हो x इज इक्वल टू 2, हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लें। अब यहाँ 2 आपका इसको बिलोंग करता है, आप ऐसा भी ले सकते हो विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। सो आपके पास ये होगा 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। अब इसके अंदर 2 नंबर लाइन पर ही आप देख लीजिए, यहाँ आपके पास 2 है, दिस इज पोज 2 माइनस एप्सिलॉन एंड दिस इज पोज 2 प्लस एप्सिलॉन। आप चाहो तो एप्सिलॉन की वैल्यू भी डाल दीजिए। इफ यू टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.9 टू 2.1। यहाँ आपके पास दिस इज 1.9 एंड दिस इज 2.1। तो अब इस इंटरवल में नेचुरल नंबर हमारे पास सिर्फ 2 है, और ये जो बाकी के नंबर्स हैं 1.9 से 2 के बीच में और 2 से आपके 2.1 के बीच में,
वो नेचुरल नंबर उनमें कोई भी नहीं है, सारे रियल नंबर्स डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स, सो देयरफॉर दिस इज नॉट कंटेन्ड इन एन। तो इसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि हम x बिलोंगिंग टू दिस, आप x इज इक्वल टू 1.9 भी ले सकते हो विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। बट उसके लिए भी अगर हम नेबरहुड लेके चलें तो उसके लिए सपोज आपने ये नेबरहुड ले लिया, ये आपका है सपोज करिए 1.8, 1.8 टू 2, अब 1.9 बिलोंग्स टू 1.8 टू 2। बट इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है, इसमें तो एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, 2 भी इसको बिलोंग नहीं कर रहा। सो दैट मीन्स बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके रियल नंबर्स हैं, डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल नंबर, सो दिस डज नॉट contained in n, and therefore no real number is the interior point of set of natural number, या हम कहें कि set of natural number is not neighborhood of any real number, किसी का भी ये नेबरहुड नहीं होगा, दैट मीन्स नो रियल नंबर इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। बिल्कुल सेम इलिस्ट्रेशंस हम दे सकते हैं फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर्स, एंड इवन फॉर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ऑल्सो। रैशनल नंबर्स में बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि हम कहेंगे क्योंकि दो रैशनल नंबर्स के बीच में, दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल्स भी आते हैं और इरेशनल्स भी आते हैं। सो दैट मीन्स कि हमारे पास जब आप कोई भी रियल नंबर लेके चलोगे तो उसका अगर हम नेबरहुड कंसीडर करेंगे तो उसमें हमारे पास बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं दैट डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड देयरफॉर नो रियल नंबर is interior point of set of rational number or set of rational numbers जिसको कि हम डिनोट करते हैं Q से। Q is not neighborhood of any real number। क्यों नहीं होगा, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब भी आप किसी भी रियल नंबर का सपोज x बिलोंग्स टू r है, उसका आप नेबरहुड लेते हो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, so this contains infinitely many rationals as well as irrationals also, and therefore x minus epsilon x plus epsilon is not contained in Q, and so Q is not neighborhood of any real number, or no real number is interior point of Q। ये मैं दोनों चीजें आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, नेबरहुड एंड इंटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट हम इसमें फिर लेके चलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। दिस इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, neighborhood of each of its points। क्यों? क्योंकि आप x बिलोंगिंग टू r लोगे अगेन, सो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन जो आपका एप्सिलॉन नेबरहुड है, इसमें सारे रियल नंबर्स आएंगे एंड दिस इज कंटेन्ड इन r, so r is neighborhood of each of its points, and hence every real number is the interior point of set of real numbers। Another important result is r minus n। r minus n हम मतलब क्या हुआ हमारे पास, जितने भी आपके फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स को बस छोड़ के, फ्रैक्शनल भी जरूरी नहीं है
क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं इसमें। दिस इज r माइनस n। तो r माइनस n में हमारे पास होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट नेचुरल नंबर्स। सिर्फ नेचुरल नंबर्स को हम छोड़ देंगे, बाकी सारे रियल नंबर्स इसमें आएंगे। एंड दिस इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ each of its points। वो नेचुरल नंबर का नेबरहुड तो नहीं होगा, लेकिन जो इसके अपने जो सारे एलिमेंट्स हैं उन सब का ये नेबरहुड होगा। जैसे सपोज करिए कि हम लेके चलें x बिलोंग्स टू r माइनस n, का मतलब हुआ x इज नॉन नेचुरल रियल नंबर, रियल नंबर विच इज नॉट नेचुरल। सो इस केस में क्या होगा, जब आप इसका नेबरहुड लेके चलोगे तो हमारे पास नेबरहुड होगा वही x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। अब x आपका नेचुरल नंबर तो था नहीं, आप ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास। सपोज यहाँ कहीं 0 है, 1 2 3, इन सबको छोड़ के बाकी सारे आ रहे हैं। अब x जो हमने कंसीडर किया है वो आपने नॉन नेचुरल नंबर, मतलब सपोज यहाँ कहीं आपने लिया तो इसका नेबरहुड आप ये ले सकते हो। और अगर नजदीक आ रहा है 0 के या 1 के तो और छोटा नेबरहुड ले लेंगे हम। तो और अगर इस साइड पे है तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ये नेगेटिव वाली साइड पर। तो ये जो नेबरहुड है ये हमारा पूरा r माइनस एन को ही बिलोंग करता है, इसमें कोई भी नेचुरल नंबर आपका नहीं है। सो दिस इज कंटेन्ड इन r माइनस एन and therefore r minus n is neighborhood of each of its points। बट अगर हम x belonging to n लेके चलते हैं उस केस में, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, if you take x belongs to n, x belongs to n, कोई अगर आपके पास ये नेचुरल नंबर है तो उस केस में हमारे पास कोई ओपन इंटरवल आप लेके चलिए। सपोज ये होगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। इसको आप एग्जांपल से समझिए। सपोज हम x को 2 लेके चले तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। तो इसमें हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो 2 है, 2 बिलोंग्स टू दिस, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r माइनस n। अब 2 r माइनस n के उसमें तो है नहीं, एंड दैट मीन्स कि हमारे पास क्या होगा इस केस में कि r माइनस n इज नॉट नेबरहुड ऑफ 2, और इसी तरह से वो किसी भी नेचुरल नंबर का नेबरहुड नहीं है। बट यहाँ जो आप पर्टिकुलरली x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन जो आपने लिया, जैसे ये x बिलोंग्स टू r माइनस n लिया था, तो हम नेचुरल नंबर ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे ये आपका x अगर 0 और 1 के बीच में है तो हम इसका नेबरहुड 0 to 1 ही ले सकते हैं। सो यू कंसीडर इफ x बिलोंग्स टू n to n प्लस 1। अब n और n प्लस 1 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, एंड n to n प्लस 1 क्योंकि कोई नेचुरल नंबर नहीं है, सो दिस इज कंटेन्ड इन r माइनस n आल्सो। तो इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये हम जो हमने x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन लिया था वो इंटरवल आप इस तरह से भी शो कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं है तो ये पूरा r माइनस n में होगा। And therefore r minus n is neighborhood of each point belonging to r minus n, but it is not neighborhood of any natural number।
और इसलिए जो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है, सो ऑल पॉइंट्स ऑफ R minus n are its interior points. तो ये हमारे पास कुछ इलस्ट्रेशंस थे नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट्स के। सेम वे में आप R माइनस जेड के बारे में भी कह सकते हो, एंड सेम वे में हम R माइनस क्यू डिफरेंट हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ R माइनस एन हमने कहा इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, या ये सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो R माइनस जेड के लिए भी हमारे पास सेम है। दिस आर सारे इसके जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। बट if you consider R minus Q, then this is not neighborhood of any of its point. क्योंकि R माइनस क्यू में हमारा बन जाता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप अगर कोई भी इरेशनल नंबर लोगे तो उसका जब हम इफ यू टेक x belongs to R minus q, then the neighborhood x minus epsilon x plus epsilon also contains rational numbers, infinite rational numbers rather. So that means this is not contained in R minus q, and therefore R minus q is not neighborhood of any of its points or any real number, and in the same way no point is its interior point. एक और एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट, फाई के बारे में हम क्या कहेंगे कि फाई जो है दैट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। वो हम इसलिए कहेंगे बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन फाई विच इज नॉट इट्स नेबरहुड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे पास नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट के। इसमें हम एक डेफिनेशन और देना चाहेंगे आगे, दैट इज ऑफ डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, डिलीट कर दिया है इसमें से कुछ हमने। तो क्या डिलीट कर रहे हैं हम इसमें से, वो पॉइंट जिस पॉइंट का हम नेबरहुड से बोल रहे हैं। सो डिलीटेड नेबरहुड में हम देंगे दैट एनी सेट if we say that A is neighborhood of P, then A minus P, P को छोड़ करके जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा that is called deleted neighborhood of P। ठीक है, तो सेम डेफिनेशंस हो गई, बस हमें उसमें से P को माइनस करना है। एंड नेक्स्ट एक और रिजल्ट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये सुपरसेट अगर हम लेके चलेंगे, सुपरसेट ऑफ neighborhood of any point P is also a neighborhood of P। बिल्कुल ऑब्वियस सा रिजल्ट है। तो सपोज करिए कि हम कोई भी सेट लेकर के चलते हैं विच इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। ए है, ए इज नेबरहुड ऑफ P एंड B जो है वो हम इसका सुपरसेट मान के चले। तो हमें दिखाना क्या है कि B इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ P। अब सुपरसेट का मतलब क्या है, सबसेट का ऑपोजिट।
जैसे आप सबसेट की डेफिनेशन देते हो, ये सुपरसेट बिल्कुल उसका उल्टा है, यानी कि बी इज सुपरसेट मीन्स ए इज कंटेन्ड इन बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, then B is a superset of A. Now A is neighborhood of P, that means there exists an open interval P minus epsilon, P plus epsilon, which is contained in A, but A is contained in B. So from here we can see that this open interval is contained in B, and hence B is also neighborhood of P. This proves our result. इन द सिमिलर वे हम इसी टाइप से एक और रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं, दैट इफ ए एंड बी आर नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट पी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी. दो ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास, वो सबसेट हो जाएगा ए और बी का, बट क्योंकि ए और बी दोनों पी के नेबरहुड है, सो ए इंटरसेक्शन बी भी आपके पास उसका नेबरहुड आएगा. तो इसको आप जरा अपने आप ट्राई कीजिएगा. इफ यू कांट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. अब नेक्स्ट जो हम इसमें डेफिनेशन करेंगे वो है आपकी इंटीरियर पॉइंट्स की. इंटीरियर पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अ सेट. So set of all interior points. वो हमारे पास होगा interior of a set, and we denote it by, if you are given, suppose A is a set, then interior of A is denoted by A node, and it is the set of all points X belonging to A, such that X is interior point of A. ये हमारे पास डेफिनेशन. अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले पढ़ लिए हैं, तो वही सेम एग्जाम्पल्स ही यहाँ पर भी वर्क करेंगे जो आपने इंटीरियर पॉइंट्स निकाले थे. जैसे अगर आप ओपन इंटरवल लें, तो ओपन इंटरवल का सेट ऑफ ओपन इंटरवल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी क्या आएगा हमारे पास? दिस विल बी अगेन ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि अभी पीछे हमने एक्सप्लेन किया था कि एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इज इट्स इंटीरियर पॉइंट, और इससे बाहर वाला कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है. सेम वे में अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो उसका इंटीरियर भी हमारे पास क्या आया था? ओपन इंटरवल ए बी. इनके एक्सप्लेनेशंस आप करेंगे क्योंकि पीछे हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं. एंड इन द सेम वे सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, ये आपका बी की तरफ से ओपन है, ए साइड से क्लोज, मींस ए बिलोंग्स टू दिस एंड बी डज नॉट बिलोंग्स. इसका उल्टा भी आप ले सकते हो, ये भी हमारे पास आएगा ओपन इंटरवल ए बी. देन इफ यू टेक एनी फाइनाइट सेट, सो उसका इंटीरियर क्या होगा? इंटीरियर ऑफ एनी फाइनाइट सेट इज नल सेट. क्यों? क्योंकि कोई इंटीरियर पॉइंट इसका नहीं होता. फिर हम नेचुरल नंबर्स लें, नेचुरल नंबर का इंटीरियर भी 5 होगा. सेम वे में z का इंटीरियर भी हमारे पास 5 आएगा. रियल नंबर्स का इंटीरियर आपके पास r ही आ जाएगा. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का इंटीरियर भी आपने कोई नहीं निकाला था. एंड इफ यू टेक 5 इंटीरियर, सो दैट विल बी 5. Q interior is again 5, एंड इरेशनल नंबर्स का जो इंटीरियर है वो भी हमारे पास 5 होगा. R माइनस n
इसका हमने दिखाया था कि इसके जो भी हैं सारे पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट है। सो r माइनस n इंटीरियर इज r माइनस n। सेम वे में r माइनस z का इंटीरियर भी r माइनस z होगा एंड r माइनस q इसका इंटीरियर, ये तो इरेशनल नंबर्स का सेट हो गया एक तरह से हमारे पास। सो दिस इज 5। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इंटीरियर ऑफ ए सेट के, कि इन सेट्स के इंटीरियर क्या होंगे। ये हम इंटीरियर पॉइंट्स पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसमें हमने सारा नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स डिस्कस किया है। इससे आगे इसी की बेसिस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम ओपन सेट्स डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। तो उस वीडियो को समझने के लिए आपको पहले इस वीडियो की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। So this is all in this video. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe.